नमस्कार। नमस्कार। आप दोनों को स्वागत है MIDG वर्ल्ड इंस्पायरिंग कपल टॉक शो में। कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? आप कहाँ से हैं मैडम? मैं हरियाणा का एक छोटा-सा शहर है चरखी दादरी, वहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ और 1994 में अपनी हायर एजुकेशन के लिए शिफ्ट किया चंडीगढ़ और उसके बाद ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और चंडीगढ़ में काम करने का मौका मिला। आप कहाँ से हैं सर? अगर मुझसे पूछोगे, मैं तो पूरे इंडिया से हूँ। मेरे डैड इंडियन एयरफोर्स में थे। अब एयरफोर्स में ट्रांसफरेबल जॉब होता है। तो पैदा मैं हुआ हैदराबाद में। पढ़ाई लिखाई पंजाब, पठानकोट, बैंगलोर, पुणे, गोवा, गुवाहाटी, है ना। और बेस्ट पार्ट ये हुआ कि जो हमारा स्कूलिंग का और कॉलेज का टाइम था, पापा का ट्रांसफर बैंगलोर हो गया और उसके बाद हम लोग चंडीगढ़ शिफ्ट हुए। चंडीगढ़ में जॉब करना शुरू किया इंश्योरेंस सेक्टर में। और उसके बाद चंडीगढ़ में सबसे अच्छी बात मेरे साथ हुई कि मेरे हिंदू जी के साथ मैरिज हो गई। ये भी मारवाड़ी फैमिली से है, एंटरप्राइजिंग है। और जॉब के साथ साथ ही हम लोग सोचते थे कि कुछ अपना करना है, कुछ लाइफ में बड़ा करने का है। अपने को अच्छी सैलरी थी, सब कुछ था, मगर लगता था एक फ्रीडम नहीं है, कुछ कुछ करने का है। तो उसी करके फिर हमको भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी दिया, माई लाइफ स्टाइल। आप दोनों माई लाइफस्टाइल में क्यों आए? हम दोनों ही डबल पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डबल एमबीए हैं। हमें बस ये बताया गया था कि जितनी ज़्यादा पढ़ाई कर लोगे उतनी अच्छी इनकम हो जाएगी, राइट। हम दोनों ने अपने अपने सेक्टर में काम करना शुरू किया, फाइनेंशियल ग्रोथ मिला। मैं इंश्योरेंस कंपनी में 24 लाख के पैकेज पे था, इंदु 12 लाख के पैकेज पे थी। फिनेंशियली हम अच्छा कर रहे थे लाइफ में, पैसे की ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। मगर ना अपने को टाइम नहीं था। मैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम नहीं निकाल पाता था। और हमेशा लगता था कि कोई और मेरा फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। वो डिसाइड करेगा मेरी ग्रोथ कब होएगी, मेरा प्रमोशन कब होएगा, है ना। कब उसके मूड पे डिपेंड है, मैं कब हॉलिडे पे जाऊंगा, कब नहीं जाऊंगा। तो ये जमता नहीं था। फिर हमने कुछ लोगों को देखा, कुछ सक्सेसफुल लोगों को देखा जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस सेटअप किया, लाइफ में ग्रो किया। तो ये सब आई थिंक कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हमें लगता था कि हमें खुद का काम करना चाहिए, बिल्कुल, है ना कि नहीं है। आई 100%। मीन मुझे ऐसा लगता था, कई बार ऐसा हुआ कि अपने जॉब की वजह से मैं बच्चों को के साथ टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, उनके साथ घूम फिर नहीं पाता हूँ, है ना। बट आई वांटेड टू लिव माय लाइफ, आई वांटेड टू प्ले विद बच्चों के साथ मैं खेलना चाहता था, है ना। तो आई वांटेड टू सी देम ग्रोइंग, है ना। तो आई थिंक ये हमारा मेजर रीजन था कि हम कुछ अपना करें। आप क्या चाहते थे मैडम? आप क्यों आए माई लाइफस्टाइल? देखिए, मुझे तो संजय जी ने मोटिवेट किया, इन्होंने हौसला दिया। 9 टू 5 जॉब मैं कर रही थी हांगकांग शंघाई बैंक के साथ। अ, लेकिन उस वक़्त मेरे बच्चे छोटे थे। तो अपने बच्चों को जब मैं सुबह छोड़ कर के जाती थी, तो एज़ अ मदर कहीं न कहीं मेरे दिल में दर्द होता था। लेकिन जो इनकम मैं ले रही थी, तो मुझे लगता था कि नहीं, फैमिली में एक सेकंड इनकम होना चाहिए, जिसकी वजह से मैं उस दर्द को भूल करके भी अपनी जॉब पे जाती थी। लेकिन संजय जी को जब माई लाइफस्टाइल बिज़नेस मिला और संजय ने ये महसूस किया कि ये बिज़नेस इतना पोटेंशियल रखता है कि हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने का पोटेंशियल है इस बिज़नेस में। तो संजय ने मुझे कहा कि इंदु, तुम 9 टू 5 जॉब पे जाती हो, बच्चे सफ़र करते हैं, परिवार सफ़र करता है, तुम भी सफ़र करती हो क्योंकि फैमिली कमिटमेंट एंड जॉब की कमिटमेंट दोनों साइड बाय साइड निभाती हो। क्यों ना तुम अपने जॉब को रिजाइन करो और मुझे इस बिजनेस में सपोर्ट करो। इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या है कि तुम उसे घर पे रह करके फैमिली को देखते हुए कर सकती हो। तो संजय जी के हौसले ने मुझे अपनी जॉब को क्विट करने का मौका दिया। तो जब आप अचानक 24 लाख का जॉब छोड़े और आपने माई लाइफस्टाइल बिजनेस स्टार्ट किया, तो फैमिली से कुछ चैलेंजेस आया क्या? इस मामले में मैं लकी हूँ। जब पहली बार मैंने इनको बिजनेस बताया, तो वो इंदू जी इतना पॉजिटिव नहीं थी बिजनेस को लेके, बिकॉज हम दोनों का सैलरी अच्छा आ रहा था और दुनिया के लिए हम एक आइडियल कपल थे, है ना। जब कहते हैं ना, जब जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो आदमी कुछ और करने की सोचता नहीं है। मगर आई थिंक मुझे एक बात समझ आ गई थी, गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट, है ना। अगर हम जो अच्छा चल रहा है ये सोच के कुछ और ना करें, ये समझदारी नहीं है। दूसरा, हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी नौकरी के साथ साथ
साइड में अपना कुछ बिजनेस बिल्ड करें, क्योंकि कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो। एकदम प्यास लगेगा या कोई दिक्कत आएगा लाइफ में, तब कुआं नहीं खोद सकते, हाथ पैर फूल जाते हैं। तो बस चैलेंजेस आए नहीं, इन्होंने समझाया नहीं करना चाहिए या कुछ इन्होंने समझाया, ये पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे को साथ दिया। इन्होंने कहा ठीक है, हर चीज को मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ, इन्होंने साथ दिया। अब रही बात पेरेंट्स की, पेरेंट्स को हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम बताएंगे ही नहीं। हर एक माँ बाप अपने बच्चों की उन्नति चाहता है, ग्रोथ चाहता है। सो हमने कहा कि हम अगले कुछ महीने इस बिजनेस को तरीके से सीख करके ग्रोथ करते हैं और अपनी अचीवमेंट में उनको लेके जाते हैं। अपनी अचीवमेंट में लेके जाएंगे ना तो हर एक माँ बाप खुश होंगे। तो हमने अचीव किया, 2-2.5 महीने बाद अपने सक्सेस प्रोग्राम में लेके गए, और मैं देख सकता था उस वक्त मम्मी डैडी को बहुत अच्छा लगा मेरी सक्सेस, मेरी नई कार, मेरे लोगों की रिकॉग्निशन, बहुत अच्छा लगा उनको। और उसके बाद तो दे रहो वो बड़े खुश होते हैं, अच्छा हुआ हमारे बेटे ने अपना काम शुरू किया, है ना। तो लोग आपके पेरेंट्स को नहीं समझा रहे थे कि इनको जरा समझाइए? 100% पेरेंट्स ने भी, लोगों ने भी, सबने समझाया, लेकिन मुझे लगा कि जो मेरे हस्बैंड की जिद थी कुछ बड़ा कर गुजरने की, उस जिद के सामने मुझे लगता था कि बाकी सब लोगों की बातें कोई मायने नहीं रखती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड को जब इतना भरोसा है कि वो कुछ कर जाएंगे, तो मैं उन्हें डिमोरलाइज करूं। और कहते हैं ना, लाइफ ऑफ नो रिग्रेट, कि एटलीस्ट उन्हें एक बार करके देखना है, तो मुझे करके देखने का उन्हें 100% मौका देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ऑलरेडी आई वॉज वर्किंग, तो घर में दाल रोटी, राशन पानी, बच्चों की फीस के लिए एक लिमिटेड इनकम फिर भी आती। तो मैंने संजय जी को कहा कि आप 1 साल अपना बेस्ट दो, 1 साल में जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं उनको कट डाउन करूंगी, आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस चाहिए उसके लिए मैं आपको कभी रोकूंगी नहीं। एंड संजय जी ने भी मुझे एक विश्वास दिलाया, एक भरोसा दिलाया कि इंदु, मैं तुम्हारा जो भरोसा है मुझ पे, ये मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। एंड इन वेरी फर्स्ट ईयर he earned profit of almost 44 lakh rupees. हमारे बिजनेस से और 44 लाख रुपीस। उसके बाद इनका भी नौकरी करने का दिल नहीं किया फिर, है ना, सही बात है ना। तो पहला टारगेट क्या था जो इन्होंने अचीव करके दिखाया? कंपनी का एक इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट था, मलेशिया ट्रिप था, और डेफिनेटली जॉब में हम लोग घूमने तो जाते थे। अब संजय जी पहले भी सिंगापुर, काफी सारे कंट्री में गए, लेकिन विद फैमिली कभी इंटरनेशनल घूमने का मौका नहीं मिला था। तो जब मलेशिया कॉन्टेस्ट आया, विद फैमिली हम लोग मलेशिया गए, और वहां पर जो मैनेजमेंट का विजन देखा, मैनेजमेंट का अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए प्यार देखा, उस चीज ने मुझे भी एकदम मोटिवेट किया, और वो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, जहां से वापस आकर के मैंने भी अपनी जॉब को रिजाइन किया और संजय जी को सपोर्ट करना चालू किया। तो क्या सर ने मलेशिया लेके जाने का वादा किया था या बाद में ये सब बात हुई थी? नहीं, संजय जी ने जब कंपनी का कॉन्टेस्ट आया तो संजय ने कहा कि इंदु, जब मैं जॉब में इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूं तो मुझे कंपनी से एक ही पर्सन का खर्चा मिलता है और मैं तुम्हें साथ में लेके नहीं जा पाता, लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने मुझे वादा किया था कि मैं 100% इस बार कॉन्टेस्ट क्वालिफाई करूंगा और तुम सबको लेकर के जाऊंगा। तभी तो इन्हें मेरा सपोर्ट मिला। मतलब यहाँ पर क्या समझने वाली बात है कि हस्बैंड अपना वादा पूरा करे तो वाइफ उसे पूरा सपोर्ट देने को हमेशा रेडी रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि जो अपने हिंदुस्तान का कल्चर है ना, हर वाइफ अपने हस्बैंड की तरक्की चाहती है। इसको समरी में अपन ऐसे बोल सकते हैं, अपना करो पूरा वादा, प्यार मिलेगा ज्यादा। बिल्कुल, मुझे लगता है, देखिए, हिंदुस्तान का कल्चर ही है, वाइफ तो हमेशा अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती है। आई थिंक यही हमारे हिंदुस्तानी कल्चर की एक बहुत बड़ी खासियत। अच्छा, तो इस दरमियान जब आप माई लाइफस्टाइल बिजनेस में जो अचीवमेंट किया उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, माई बिजनेस तो पहले दिन से ही हमने एक यही फीलिंग था कि हमारा बिजनेस। जब लोग बोलते हैं ना कि हमने ज्वाइन किया है, हमने कुछ किया है, तो मैं हमेशा अपनी टीम को बोलता हूँ, अगर कुछ ज्वाइन करना है तो रॉयल्स क्लब करो,
रोटरी क्लब ज्वाइन करो। बिजनेसेस पैशन से बिल्ड किए जाते हैं। जुड़ते सार ही हमने बहुत बड़ा टीम बनाया। एक जुनून, एक आग के गोले की तरह हम अपने शहर में घूमते थे। सुबह मीटिंग होती थी, शाम को मीटिंग होती थी, रात को मीटिंग होती थी। लोगों के ड्राइंग रूम में हम 5-5, 10-10 लोग लगा के बैठ के प्लान समझा रहे होते थे। ठीक है ना, मतलब गदर था हमारा पूरे शहर में। ठीक है ना, मतलब बहुत फास्ट अचीवमेंट हुई। मुझे याद है कि हमने तीसरे चौथे महीने में हमारा इंसेंटिव लाख लाख रुपए को क्रॉस करने लग गया था। दूसरी हमने अचीवमेंट की कि थर्ड मंथ में यस हमने अपनी स्कॉडा लोरा निकाली। इसने इम्पैक्ट कर दिया पूरे नॉर्थ इंडिया में। हम जब वाइस प्रेसिडेंट थे तो हम एक ऑल्टो रखते थे, क्योंकि अपन बनिए, अपने को शोशोबाजी का शौक नहीं होता था, अपने को अकाउंट में पैसा चाहिए। मगर जब हम बिजनेस में आए तो सिर्फ 3 महीने के अंदर ये हमारा फेथ, विश्वास था कि हम एक ऑल्टो से स्कॉडा लोरा पे गए, जिसने मेरी टीम का, बिजनेस पे और मेरे पे विश्वास बढ़ा दिया। और बहुत सारे कॉर्पोरेट के लोग इस बिजनेस को करियर समझ के हमारे साथ जुड़े। वहां से रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट हुई। फर्स्ट इंटरनेशनल कंटेस्ट में हम अपने साथ 18 लोगों को लेके गए। काम को धीरे धीरे करेंगे तो पेनफुल लगता है, काम को तेजी से कर देंगे तो कमाल की अचीवमेंट होती है। तो आई थिंक हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी सक्सेस लव स्पीड। हमने काम को तेजी से किया। पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ी और 1 साल के अंदर अंदर हमारी इनकम 44 लाख स्कॉडा, और 1 साल बाद मैंने अपने आप को फ्री करने के बाद अपनी वाइफ को भी नौकरी से जिंदगी भर के लिए फ्री कर दिया। ये पहले साल की अचीवमेंट थी। तो सर, टीम बनाने के टाइम पर हाईली क्वालिफाइड आदमी लोगों को 1-to-1 कर रहा था, तो ईगो हर्ट नहीं होता था? ऐसे ऐसे लोगों से ना सुनी, जो पैर छूते थे। 101% 24 लाख का पैकेज, और जब मैं लोगों को ओके कर देता था तो उनको ब्रांच मैनेजर या 8 से 10 लाख की तनख्वाह मिलती थी। राइट। ऐसी ऐसी जगहों पे जाके प्लान दिया जहां पे शायद मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट नहीं जा सकता था। तो सबसे पहले काम मैंने क्या किया, मैंने अपने अंदर के वाइस प्रेसिडेंट को मारा। अगर वो जिंदा रहता ना तो मैं बड़ा व्यापारी नहीं बन पाता। मैंने ये सीखा, एज ए वाइस प्रेसिडेंट एक एम्प्लॉय की तरह काम कर सकता हूं, मगर एक व्यापारी झुक के, हाथ जोड़ के काम कराता है लोगों से। अगर मैं एम्प्लॉय हूं, आप मेरे ऑफिस में आते हैं, तो मैं पेंट्री में फोन करूंगा और बोलूंगा भाई साहब पानी लेके आओ। अगर पेंट्री वाला नहीं आया ना तो मैं खुद उठ के जाके आपके लिए पानी नहीं लेके आऊंगा। यही आप मेरे धंधे में, मेरी दुकान पे आए, छोटू नहीं भी है तो मैं लाके पानी दूंगा। तो हमने इस धंधे को धंधे की तरह, व्यापारी की तरह किया। सबसे पहले तो वाइफ से हस्बैंड क्या चाहता है, बाहर जब वो इतनी रिजेक्शन सुन के आता है और लोगों का जो एटीट्यूड होता है वो एक बदल जाता है। ऐसे में हस्बैंड चाहता है कि एटलीस्ट जब मैं घर आऊं तो मुझे वाइफ आराम से बात करे, मुझे मॉरली सपोर्ट करे। तो मैंने संजय जी को जब ये रिजेक्शन सुन के आते थे, बताते थे कि लोगों ने किस तरह का उनका बिहेवियर रहा, तो सबसे पहला सपोर्ट मेरा यही रहा कि मैं संजय जी को हौसला देती थी कि संजय, ड्रीम हमारे हैं, गोल्स हमारे हैं, तो ना भी हम ही सुनेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं इनके साथ बिजनेस ट्रेनिंग्स में जाती रही तो मुझे थोड़ी बिजनेस की समझ आनी शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने, जैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग में संजय जी को सपोर्ट चाहिए था, मैंने इनके लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। कुछ कुछ बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, उसको अपने हाथ में लिया जिससे इनकी सेल्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। और मुझे लगता है लेडीज बहुत पावरफुल होती हैं, इमोशंस को समझती हैं, लोगों को जोड़ना कैसे उस चीज को समझती हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को समझती हैं। तो वहां पर मैंने बीइंग अ लेडी लोगों को इमोशनली कनेक्ट किया। जब आप देखते हैं टीम बड़ी होती है, कुछ ना कुछ टीम में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, उन सब चीजों को मैनेज करने का काम मैंने काफी अच्छे से किया। और मुझे लगता है इस चीज ने हमें काफी बड़ी ग्रोथ
लाइफ में ऑब्वियसली दी? ऑब्वियसली रिजेक्शन तो मिलती थी कई बार। मैं वाइस प्रेसिडेंट 24 लाख लोगों को प्लान दिखा रहा होता था, तो लोग ऐसे दयनीय नजर से देख रहे होते थे। और कई बार मन में आता था, यार मैं 24 लाख डबल पोस्ट ग्रेजुएट, जिसको मैं प्लान दिखा रहा हूँ वो 20-25 हजार की तनख्वाह पे, और मैं गोले बना के उसको बता रहा हूँ कि जीवन में कुछ बड़ा किया जा सकता है। और उसके बाद वो कहता था भाई साहब टाइम नहीं है, अनदेखा कर देता था। 100% बुरा लगता था। जब आप किसी चीज को, किसी को दिल से कोई अच्छी चीज दो और वो नकार दे तो बुरा लगता है। मगर धीरे धीरे समझ आ गया कि रिजेक्शन पर्सनली नहीं लेनी है। हर बार जब रिजेक्शन होती थी तो मैं यही सोचता था, मैं ये बिजनेस इनके लिए कर रहा हूं या अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, है ना। कितनी भी रिजेक्शन करके जाओ, अचीवमेंट लेके आते थे। जब मैं अचीवमेंट लेके घर आता था ना, तो इंदू देखती थी मेरी तरफ, बच्चे देखते थे अपना पापा हीरो है। ये फीलिंग देखने के लिए आपकी वाइफ आपके बारे में अच्छा सोचे, फिर फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचे। मगर 90% लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं दुनिया क्या सोच रही है, बाहर के लोग क्या सोचेंगे। मेरा मैसेज ये रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि बाहर के लोग क्या सोचते हैं, या इंपॉर्टेंट है कि अपने घर के लोग क्या सोचते हैं। और जब इतना रिजेक्शन मिलता था, काम शुरू कर लिया, नौकरी छोड़ दी 24 लाख की और दुनिया में ऐलान कर दिया कि खेल कर देंगे। मगर कई बार सेल नहीं होता था, काम नहीं होता था। इनिशियल डेज की बात कर रहा हूं, तो बड़ा टेंशन होता था। और कई बार रात को 2 बजे नींद खुल जाता था और मैं देखता था इंदू सोई हुई है, मेरा बेटा सोया हुआ है, बेसुध बेफिक्र सोए हुए हैं। और हर बार लगता था यार, ये डिसीजन तो ले लिया बिजनेस करने का, अगर नहीं कर पाया तो मेरी वाइफ क्या सोचेगी, मेरा बेटा क्या सोचेगा। और कई बार ना हाथ में पसीना फील करता था। मगर जब भी ये फीलिंग आती थी ना, सुबह उठ के अपने आप को एनर्जी देके एक्साइटेड होके जाता था, मुझे ये हालात चाहिए ही नहीं। ये मैं मानता हूं कि हालात कैसे भी हो सकते हैं, मगर इन हालात को भी हम इंसान ही बदल सकते हैं, है ना। तो फील्ड में फिर उसी जोश से एनर्जी से काम करते थे, और जब हम फील्ड में काम करते हैं तो रिजल्ट आ ही जाते हैं। और फिर धीरे धीरे सबका, मुझे फैमिली का, बच्चों का, सबका सपोर्ट मिला। आज की तारीख में हमारी फैमिली कंप्लीट माई लाइफस्टाइल फैमिली है। आज आप मेरे घर में आ जाएं, अभी हम घर पे नहीं है, बच्चे घर पे हैं, आप जाके पूछ लें, मेरे बच्चे आपको माई लाइफ का एक एक प्रोडक्ट बता देंगे, मेरी बेटी आपको प्लान दे देगी, है ना। तो इस तरह से एक पूरा परिवार अब माई लाइफ स्टाइल है, एंड वी आर लविंग इट, वी लव इट। पढ़ाई बहुत ज्यादा थी और अधिकतर लोग यही सोचते थे इतना पढ़ने के बाद ये क्या काम कर रहे हैं। मगर हमने हर बार ये ऐलान किया कि अगर हम बिजनेस को तरीके से करेंगे तो आने वाले समय में हम लोगों की सोच को बदल के रख देंगे। क्योंकि लोग ये सोचते थे कि जिसके पास कुछ भी नहीं है करने को, वो इस तरह के काम करता है ना। मगर अगर वही जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि अगर कोई जूते का काम करके बाटा बन सकता है ना, कोई लोहे का काम करके टाटा बन सकता है, तो अपन कब तक अपने आप को छोटा समझे। काम कोई भी छोटा नहीं होता है, काम को करने का तरीका आपको और उस काम को बड़ा बनाता है। आज इस माई लाइफ स्टाइल की वजह से हम लोगों का 8 स्टेट में बिजनेस है, उससे भी ज्यादा हमारी अचीवमेंट, हमारी गाड़ियों के अलावा आज हम लोग कई परिवारों को इंस्पायर कर सके। यस। आज हमारी वजह से, एक बिजनेस की वजह से कई लोगों के घर में इनकम गया। और पिछले 2 साल जब कोरोना टाइम था, बहुत प्राउडली मैं बोलता हूं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के शटर डाउन थे, मगर हमारे माई लाइफस्टाइल में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को इनकम रेगुलर जा रहा था। और इतना प्राउड फील हुआ हमको उस टाइम पे। हम दिन में बोलते 10 बार भगवान को बोलते हैं थैंक यू, बड़ा बिजनेस, बड़ा बिजनेस। कोविड टाइम में ऑल ऑफ सडन लोग काफी हेल्थ कॉन्शियस हुए, आयुर्वेदिक क्वालिटी आयुर्वेदा की डिमांड बढ़ी, और वहां पर हमने पाया कि इस वक्त लोगों को जरूरत है। अब हम लोग बाहर निकल के लोगों की मदद करेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट होंगे। और जितनी हमने लोगों की मदद की, और एक एक प्रोडक्ट बिलो 37 आयुश्वास, मतलब कमाल। आज भी वो परिवार हमें दुआएं देते हैं कि संजय इंदु, उस वक्त आपने इतना क्वालिटी आयुर्वेद हमारे घर में पहुंचाया। हाँ, इधर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैंने ये बिजनेस मुनाफे के लिए किया था, पैसे के लिए किया था। मगर जब पिछले 7-8 सालों में हमारा नेटवर्क बना है, आज जब लोग आके इन प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, रिजल्ट बताते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है।
इनफैक्ट कोरोना कोरोना का जब लॉकडाउन लगा, लोग डर के अपने घर पे बैठ गए। मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूं इधर, हमको एक कमाल का विश्वास है हमारे प्रोडक्ट में। जब भी कोई कोरोना की या डरने की बातें करता था, मैं हमेशा बोलता था अपने पास 95 है, अपने पास बेस्ट आयुष प्रोडक्ट है। एंड 100% उस लॉकडाउन में भी हम, मुझे नहीं लगता कि हम रुके हैं। यस, हम लोग वी वर आउट हेल्पिंग आवर पीपल, जिसको जो सर्व करना है, लोगों को प्रोडक्ट देना है, वी वर आउट इन द फील्ड। ऑब्वियसली वी वर टेकिंग बेसिक प्रिकॉशंस, मगर हमारे पूरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे माता पिता में एक विश्वास था कि अपने पास बेस्ट आयुर्वेदा है, बेस्ट 95 है। तो हमने कभी भी, मुझे लगता नहीं कि हमारे घर में कभी भी इस तरह का डर रहा हो ये कोरोना का। मैम, जब सर ने इनिशियल डेज पर ये बिजनेस चालू किया तो किस टाइप के चैलेंजेस या हर्डल्स आपने फेस किया होगा? सबसे पहला तो हर्डल यही था कि रिजेक्शन, लोगों का एक इनडिफरेंट एटीट्यूड। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते थे तो लोग गिफ्ट लेकर के घर आते थे, और एक हर इंसान रिलेशनशिप बनाना चाहता था, क्योंकि सबको लगता था कि संजय जी कहीं ना कहीं हमें कुछ एक अच्छी जॉब दिला सकते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट चैलेंज मैंने फेस किया, एक इनडिफरेंट एटीट्यूड, लोगों का नजरिया बदल गया। सेकंड चैलेंज जो मैंने फेस किया, जब संजय जी ने जॉब छोड़ करके बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि पूरा जितना भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने भी हम लोग रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं, जॉब में अगर हम लोग थोड़ा सा भी अचीव करते थे ना, तो बहुत सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स अप्रिशिएट कंग्रेचुलेशन, करते थे, कंग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेट करते थे। यहाँ पर हम लोगों ने इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली, जॉब छोड़ दिया, लेकिन कहीं से भी किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया। ऐसे में सिर्फ कंपनी की मैनेजमेंट और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ दिल से जुड़े थे, उन्हीं ने हमारा हौसला अफजाई की। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये हुआ क्योंकि 95% लोग सेफ सिक्योर जॉब चाहते हैं, है ना, और उनके माइंड में कुछ भी अजम्पशन परसेप्शन हो सकता है व्यापार को लेके। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ कि जब लोगों को पता चल गया कि मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है ना, मुझे याद है हम एक बार मैरिज में थे किसी, और बाकी जो मेरे नॉन लोग थे, जो कुलीग्स थे, वो मुझसे दूर दूर थे, पास ही नहीं आ रहे थे, है ना। पहले बुरा लगा, फिर बाद में सोचा 95% लोग 5% के साथ मैच नहीं कर पाएंगे, ये मुझसे दूर होंगे एवरेज लोग, तभी मैं ग्रो करेगा। सर जी, माई लाइफस्टाइल बिजनेस में टर्निंग पॉइंट कब आया आपके लाइफ में? माई लाइफस्टाइल बिजनेस में हमारे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने मेरे विश्वास को और भी पक्का कर दिया फॉर माई लाइफस्टाइल। 2016 में मेरे हस्बैंड के स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ। इट वाज 7th January 2016 एंड इट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर माय फैमिली। और डॉक्टर्स ने कहा कि अगले 6 महीने या 1 साल तक संजय जी को बेड पे ही रहना पड़ेगा। एंड एंड इट वाज अ वेरी टफ फेज। ऐसे में अगर आपके हस्बैंड घर से बाहर जाके बिजनेस नहीं कर पा रहे, आपको एक फाइनेंशियल लॉस तो हो ही सकता है, साथ में और भी बहुत सारा पेन हो सकता है। लेकिन माय लाइफस्टाइल में हर वेंसडे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने एक टीम का निर्माण किया था, उनको सर्विस दी थी, हर बुधवार मेरे घर में इनकम आती रही। और दैट वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ फॉर मी, जहां पर मैंने महसूस किया कि इस माय लाइफस्टाइल, ये जो मेरे हस्बैंड का एक निर्णय था, उसकी वजह से आज मेरे परिवार को फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ा। एंड दैट वाज द टाइम, 2016 से पहले मैं संजय जी के पीछे खड़े होकर के इस बिजनेस को बिल्ड करती थी, बट 2016 में मैंने खुद भी फील्ड वर्क करना शुरू किया। और आई थिंक उसके बाद मुझे लगा कि मैं आज के बाद हर परिवार को ये भरोसा दिला सकती हूँ कि अगर हमारे पास एक अच्छी इनकम माई लाइफस्टाइल से आई, आप लोग भी टीम को बिल्ड कीजिए, आपके घर में भी इस तरह की इनकम आ सकती है। मैडम, जब आपने उस वक्त इनके हॉस्पिटल में रहने के टाइम पर भी इस बिजनेस का लीडरशिप लिया, तो एज ए लेडी होने के नाते
कुछ आपको चैलेंजेस आए सोसाइटी के तरफ से या फैमिली के तरफ से? हाँ, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने कहा कि हस्बैंड बेड पे हैं, फिर भी ये सुबह से शाम तक काम कर रही हैं, इनको तो घर पे रह करके हस्बैंड का ध्यान देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने एक फुल टाइम मेड, पेरेंट्स सबका सपोर्ट मिला और काफ़ी फील्ड वर्क मैंने किया, जिसका एक नतीजा हुआ कि विद द ग्रेस ऑफ गॉड हमारा जो संजय जी ने टीम का निर्माण किया, वो काम हमारा और भी बढ़ा और हमारे घर में और भी खुशियां आई। एंड द बेस्ट थिंग वाज, जब ये ठीक हुए और इन्होंने स्टेज पे जाकर के बोला कि यस, इट वाज बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस कि मेरी फैमिली को फाइनेंशियली सफर नहीं करना पड़ा। तो जो इनका अपना एक डिसीजन पे इनको एक गर्व महसूस हुआ, मुझे लगता है उसने हमें माई लाइफस्टाइल के साथ बहुत अच्छे से इमोशनली कनेक्ट कर दिया। आज एक नया डिस्ट्रीब्यूटर का कमिटमेंट लेवल अक्सर हिलते रहता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब भी कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस में आता है, क्योंकि ये बिजनेस ज्यादा पैसा नहीं मांगता और कोई ना कोई आके बोलता है कि आओ मिलके करते हैं, है ना। इन दो वजहों से जब लोग बिजनेस शुरू करते हैं तो 100% जब वो शुरू में शुरू करते हैं तो उनका 100% फेथ नहीं होता, बिजनेसमैन माइंडसेट नहीं होता उनका, है ना। तो उसी की वजह से शायद उनका बिजनेस वेवरिंग रहता है। मगर जिस दिन वो डिसीजन ले लेते हैं, किसी बड़े प्रोग्राम में आ जाते हैं, जैसा कि आप अभी पूछ रहे थे, बात कर रहे थे टर्निंग पॉइंट, हमने ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, लेकिन इसी तरह से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया गया बैंगलोर। मैंने भी बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने सोचा ट्रेनिंग पे जाऊं कि नहीं जाऊं, आने जाने का खर्चा, टिकट का खर्चा, फिर प्रोग्राम का खर्चा। तो मैं वहां से सीख के आया। वो जो मैंने 2 दिन ट्रेनिंग में निकाले, सक्सेसफुल अचीवर्स को देखा, वहां से वापस आने के बाद मुझे नहीं लगता फिर हमने किसी और की राय ली। आज हमारा पूरा मोहल्ला खड़ा होके भी बोल दे इस बिजनेस के बारे में, हम मोहल्ले को साइड कर देंगे, धंधे के साथ आगे बढ़ेंगे। कभी सोसाइटी के तरफ से या जान पहचान वालों के तरफ से या फैमिली के तरफ से इस बिजनेस को लेकर कोई बड़ी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा आपको? अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो ऑफ कोर्स यस, बिकॉज एक वेल एजुकेटेड कपल, डबल पोस्ट ग्रेजुएट, वर्किंग विद बिग ब्रांड्स, आई वाज वर्किंग फॉर HSBC, ही वाज वर्किंग फॉर भारती एक्सा, जहां पर उस तरह की नौकरी करना लोगों का एक सपना होता है। और सोचिए हम लोगों ने क्विट कर दिया, तो क्या चैलेंज नहीं आएगा? एक्चुअली इट वाज स्वाभाविक, ये आएगा ही। एक्चुअली सोसाइटी में ये खुद का काम करना को बहुत महत्व नहीं दिया जाता। अभी आप फेसबुक पे डालो मुझको जॉब मिल गया, बहुत सारे लोग कांग्रेचुलेशन करेंगे। आप डालो भाई लोग मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, कुछ लोगों का ही शायद आपको विशेष आएगा, है ना। सो ये स्टेटस बना रखा है जॉब करना, तो इसीलिए कई बार लोगों को सोसाइटी में लगता था कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग। अदरवाइज तो वी वर सो पावरफुल एंड बिल्डिंग बिजनेस टुगेदर कि सामने कोई नहीं बोल पाता था, पीछे बहुत लोगों ने पीछे बोला। लोग बोलते थे, पता चलता था किसी से, उसने हमारे बारे में ये कहा, उसने वो कहा। तो आई थिंक वो अब हम इतने मजबूत हो चुके थे कि हमें फर्क नहीं पड़ता था। और यही लोग जब आपका अचीवमेंट हो गया तो उसके बाद इन लोगों का क्या रिएक्शन था? कुछ लोग साथ आए, कुछ लोगों ने साथ काम करना शुरू किया, कुछ लोगों ने ये माना कि यार पहले हमें ऐसा लगता था कि मुश्किल है, पर तुम्हें देख करके कहीं ना कहीं एक हौसला जागा है। और मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में हो सकता है वो लोग भी हमारा साथ दें। देखिए लाइफ में जब भी आप कुछ एक बिजनेस आइडिया पे काम करते हो, वो सबसे पहले रिजेक्शन फेज से गुजरता है, जो हमारे साथ भी हुआ, और वो एक स्वाभाविक प्रोसेस है। उसके बाद जब आप टिकते हो, वहां पर काम करते हो, अपनी अचीवमेंट्स लेके आते हो, तो वो रिजेक्शन फेज एक्सेप्टेंस फेज में बदलता है। और जब हमने 7 to 8 years अपना यहाँ पर कमिटमेंट दिखाया, हमने अपनी एक गुडविल बिल्ड की, तो आज वो हमारी कमिटमेंट, हमारी गुडविल की वजह से जो हमारा रिजेक्शन फेज था, नाउ दीज पीपल आर कन्वर्टिंग इनटू एक्सेप्टेंस फेज। एंड डेफिनेटली मुझे तो पूरा भरोसा है, जिन लोगों ने भी रिजेक्ट किया है, आने वाले समय में सब लोग हमारा साथ देंगे।
हाँ, जिन्होंने भी रिजेक्ट किया वो सोचते होंगे हाय क्यों रिजेक्ट किया, है ना। और आज जब आप किसी काम को दिल से पैशनेटली करते हो ना, तो आज किसी की, हमारी सोसाइटी की और हमारे सर्कल में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे और हमारे बिजनेस के बारे में कुछ बोल सके, क्योंकि उन्होंने हमारी अचीवमेंट देखी है इस बिजनेस में। अगर उनका दिल भी करेगा कि वो कुछ बोलें, इंडस्ट्री के बारे में बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि घर में इतना अचीवमेंट देख चुके हैं। जो शख्स स्कूटर पे घूमता था, आज उसी शहर में हम लोग अपनी जैगवार में घूमते हैं। एक यही इंडस्ट्री है और यही प्रूवन प्लेटफॉर्म है एमआई लाइफस्टाइल, जो हम जैसे ऑर्डिनरी कपल को अनजान शहर में आके लोगों से बात करके बिल्ड करके इतना बड़ा बना सकता है। सो 100% एनीवन कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट। हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मेरे को पता चला कि एक बहुत बड़ा पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है गोवा में, और हमारे नॉर्थ इंडिया से कोई जा ही नहीं रहता उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। मगर मैंने डिसाइड किया कि मैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाऊंगा, और मैं अपने 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेके गया। जब मैंने वो 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम उधर अटेंड किया, सक्सेसफुल अचीवर्स को देखा, करोड़पतियों को देखा, और बहुत सारे ऑर्डिनरी लोगों को देखा जो शायद मेरी तरह हाईली क्वालिफाइड और एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन फिर भी अचीवर थे। उनका कॉन्फिडेंस देख के, उनकी पावर देख के, उनकी अचीवमेंट्स देख के मुझे लगा यार हम लोग इतना पढ़ लिख के डबल पोस्ट ग्रेजुएट करके कंपनी के ये टैग लेके हम इसको स्टेटस समझते हैं, मगर रियल हैप्पीनेस, रियल अचीवमेंट मैंने यहां देखी। बस उस प्रोग्राम से वापस आने के बाद मैंने किसी की राय नहीं ली। अपने को पता चल गया था टीम वर्क से काम हो सकता है, और मैंने फिर उसको दिल से इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया। संजय जी ने बिजनेस करना शुरू किया, काफी सफलता हासिल की, अच्छी टीम का निर्माण किया। जनवरी 2016 में इनके स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ और ऑलमोस्ट 6 मंथ्स ये बेड पे थे। उस दौरान भी रेगुलर इनकम आती रही, जिस चीज ने मुझे भरोसा दिलाया कि संजय जी ने जो निर्णय लिया और जो काम किया, अगर उससे मेरे घर में इतनी बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ सकती है, तो मैं हर इंसान को ये भरोसा और विश्वास दिला सकती हूँ, एक बार माई लाइफस्टाइल को जीवन में अच्छे से बिल्ड कर लो, ये आपके और आपके परिवार की बहुत बड़ी सिक्योरिटी बन सकता है। तो आपने बच्चों को, फैमिली को और बिजनेस को इस सब के बीच में तालमेल कैसे रखा? देखिए, आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस में, अपनी फैमिली में कैसा तालमेल बनाते हैं। बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, मेरी प्रायोरिटी क्या है कि मेरे परिवार को एक अच्छा सफल जीवन मिले। अब अगर उस समय में मैंने अपना थोड़ा सा समय अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया, अपने समय को मल्टीप्लाई करने में लगाया, तो जो मेरा समय मल्टीप्लाई हुआ उसकी वजह से मैं अपने परिवार को ज्यादा समय दे पाई। तो व्हाट आई मीन टू से कि शुरू में टीम बिल्डिंग पे जो मैंने काम किया अपने हस्बैंड के साथ मिलके, उसने मेरे समय को मल्टीप्लाई किया, डुप्लीकेट किया, और मैं अपने परिवार को बहुत सारा समय दे पाई। तो माई लाइफस्टाइल बिजनेस में जो वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी, ये बिजनेस भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, इसे स्वीकार करें, दिल से बिल्ड करें। ये बिजनेस आपकी, आपके बच्चों की, आपके बुढ़ापे की सिक्योरिटी बन सकता है। होम टीम इज द बेस्ट टीम। अगर हस्बैंड वाइफ एक दोस्त की तरह, एक टीम की तरह काम कर सकते हैं, सो 90% गृहस्थ जीवन की प्रॉब्लम्स वैसे ही खत्म हो जाएंगी। बिकॉज नाउ हस्बैंड वाइफ हैव गोल्स टू अचीव। अब मियां बीबी के गोल्स हैं। अब हम लोग छोटी मोटी बातों पे तेरी मम्मी ने क्या कहा, मेरी मम्मी ने क्या कहा, उसने क्या कहा, रिश्तेदार, ये सब बातें नहीं होती हैं। इस लेग से कितना बिजनेस आएगा, उस टीम से कितना बिजनेस आएगा, अगले साल हम क्या खरीदेंगे। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्स। सो जिंदगी में छोटी मोटी बातें जो परेशान करती हैं उनसे दूर हो जाते हैं हम लोग। तो मुझे लगता है खुशहाल गृहस्थ जीवन के लिए हस्बैंड वाइफ माई लाइफ का बिजनेस बिल्ड करें, इनकम भी आएगा, खुशियां भी आएंगी। सर, हर डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव से गुजरता है, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? वो कहते हैं ना कि जिंदगी का ग्राफ ऐसे ऐसे चलता रहना चाहिए।
हमारे लो पॉइंट आए, 100% आए, और वो लो पॉइंट बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, है ना। हमने ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया, है ना, और जिनके जो हमें भरोसा दे के लेके आए थे इस बिजनेस में, थोड़े दिन में वो गायब हो गए। फिर जिन लोगों को मैं लेके आया वो गायब हो गए, है ना। और हमें लगता था कब डुप्लीकेशन होगा, कब फाइनेंशियल सक्सेस आएगी। मगर हमको एक बात क्लियर हो गई थी, जब तक हम खड़े हैं तब तक अपना बिजनेस खड़ा है। तो एक बार नहीं, ऐसा 2-3 बार हुआ कि हमने अपना बिजनेस खड़ा किया, टीम खड़ा किया, बिल्ड किया, और टीम कोलैप्स हो गया। लोगों ने डिच किया, धोखा दिया, सब कुछ हुआ। मगर जब जब टीम खत्म हुआ, अपने को एक ही चीज पे था, दुनिया को छोड़ो, मैंने अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को प्रॉमिस किया है कि मैं उनको एक खूबसूरत जिंदगी देगा। बाहर किसी भी बिजनेस में जाता, सब में चैलेंजेस आ सकते थे, मगर ये बिजनेस में बार बार दोबारा विद फैमिली ऑफ सपोर्ट हमने काम को शुरू किया। भगवान ने हमेशा हर बार हमें सक्सेस दिया। जब जब लो आया, 100% बोलता हूं, तब तब उससे बड़ा हाई लेके आया। हर लो ने हमें बड़ा हाई दिया। तो जब भी कभी लो आए ना, लो में रुकना नहीं, लो में आगे बढ़ना। हम हस्बैंड वाइफ साथ थे, तो इस तरह के चैलेंजेस हमने कभी टीम से शेयर नहीं किए। 100% हमको कई बार इनकम नहीं आ रही है, चैलेंजेस हो रहे हैं, और बिजनेस अनसर्टेनिटी है ना। बिजनेस 100% श्योर गारंटी नहीं हो सकता, है ना। तो वो चैलेंजेस आए, लेकिन उस चैलेंजेस में भी हम दोनों एक दूसरे का हौसला देके, एक दूसरे को मोटिवेट करके काम पे लगे रहे। मगर हमने कभी भी वो चैलेंजेस या वो नेगेटिविटी अपने और अपने टीम में नहीं आने दी। तो अगर आप मेरी टीम से बात करेंगे, पिछले 8 सालों में उन्होंने हमें कभी प्रॉब्लम जोन में नहीं देखा होगा। उनकी नॉलेज से उनको यही पता है कि हम हमेशा फैंटास्टिक अचीवर जोन में। एक वक्त आया कि आप हमने टीम बनाई और आप अपने खर्चों को उसी हिसाब से बढ़ा लेते हैं। हम लोगों ने काफ़ी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी इंस्टॉलमेंट्स अपने रियल एस्टेट के लिए जा रही थी, और ऐसे में एकदम से टीम कोलैप्स हुआ। बट थैंक्स टू आवर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड माई लाइफ मैनेजमेंट, माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, कि उन्होंने हमें हौसला दिया, और उस हौसले की वजह से हम लोग दोबारा सब कुछ रीबिल्ड कर पाए। और वो जो एक 6-8 महीने का टफ फेज रहा, उससे हम बहुत जल्दी बाहर वापस आ गए। या इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग जब टीम कोलैप्स हुआ तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था क्या करेंगे। एकदम बीच में तो कई बार ऐसा लगा कि ब्लैंक, बस किसके पास जाएं, क्या बोलें, सब कुछ, मतलब। मगर फिर भी मैं ये दिल से ना, वो टाइम हमने फेस किया है ना, सो वी, मगर क्योंकि हम एक दूसरे का साथ बने, कॉन्फिडेंस दिया, और फिर दोबारा उसी एनर्जी से हमने काम करना शुरू किया। राइट, 6 to 8 months ऐसा ही था का जो समय था। मतलब इसको मैं ये कहना चाहूंगी कि टफ टाइम आया, लेकिन अगर आपने समझदारी से, अगर आप उस टफ टाइम में ब्रेक नहीं हुए और आपने अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सही किया, तो 100% आप वहां से बाहर निकल सकते हैं। और 6 से 8 महीना जो टफ फेज था, जब मैनेजमेंट को पता चला, मैनेजमेंट ने भी हमें काफी हौसला दिया, एंड उस हौसले की वजह से आज हम दोबारा बिजनेस को रीबिल्ड कर पाए। और उसके बाद अब हमें इतना भरोसा आ गया कि माई लाइफस्टाइल के रहते हुए इंसान के जीवन में हो सकता है छोटा मोटा फाइनेंशियल चैलेंज आए, लेकिन आप उस फाइनेंशियल चैलेंज को छोड़े बिना अगर माई लाइफस्टाइल पे फोकस करेंगे तो वो मोमेंटरी होगा। 3 से 6 महीने में आप उस चैलेंज से बाहर आ सकते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या एक्टिविटी आप लोगों ने किया जिससे आप उस फाइनेंशियल चैलेंजेस से बाहर आए। फील्ड वर्क करना चालू किया, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब एक्सपेंसेस की दिक्कत आती है तो वो अपना फील्ड वर्क कम कर देते हैं, जबकि ऐसे फेज में हमने अपने फील्ड वर्क को डबल कर दिया। पहले हमारे पास एक स्कोडा कार होती थी, और हमें क्योंकि ट्रैवल बहुत ज्यादा करना था उस वक्त, तो हम लोगों ने उस वक्त इनोवा परचेज किया, जिससे कि हम ज्यादा ट्रैवल कर सके। और ज्यादा जब फील्ड वर्क किया तो वो जो 3 से 6 महीने का टफ फेज था, वो दोबारा से बड़े बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। होम मीटिंग्स करते थे, हेल्थ प्रोग्राम्स करते थे, बिजनेस प्रोग्राम्स करते थे, बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करते थे,
काफी छोटे छोटे प्लेसेस पे हमने छोटे छोटे हॉल्स को बुक किया, वहां पर कुछ लोगों को इकट्ठा किया, प्रेजेंटेशंस दी, और ये जो 3 से 6 महीने हम लोगों ने मैसिव एक्शन किया, उसकी वजह से हमारा सारा का सारा रिजल्ट बदल गया। जब हमें टफ टाइम आया तो सबसे पहले हमने अपने माइंडसेट को सेट किया, यस। ठीक है, और 100% हम हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, दोबारा से गोल्स लिखे। जैसे ही हमने अपने गोल्स लिखे, हम फील्ड में नहीं गए थे, मगर एक अजीब सी ताकत फील हुई सिर्फ लिखने भर से। आप अपने ड्रीम लिखते ही कि हमें ये चाहिए, बच्चों के लिए ये चाहिए, ये करना है, फिर उस गोल, उन ड्रीम्स को ना लिखने के बाद हमने वो 5-6 एक्शन लिखे जो हमें करने चाहिए, है ना। अब माइंडसेट था, गोल्स थे, और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एकदम वर्कर की तरह हाथ चढ़ा के मेहनत करने के मकसद से भगवान का नाम लेके अपन फील्ड में उतर गए। जिसके पास बैठे प्लान के साथ साथ अपने सपने देखे, अपने सपने दिखाए, उसकी आंखों में आंखें डाली और ये बोला कि 100% हम बढ़िया करना चाहते हैं, आप हमारा साथ दो, आप हमारा साथ दो, ठीक है, आप हमारा साथ दो। और इसी तरह से जब हम लोगों को जिस जुनून से, इस जोश से बोलने लगे, तो अच्छे लोग आने लगे हैं। और हमको भी क्या चाहिए, वही लोग चाहिए ना जो जुनूनी हो, जो ड्रीमर्स हो। तो हर बार हर सेटबैक ने पावरफुल कमबैक दिया। हाई पॉइंट आया, हम नॉर्थ इंडिया के पहले कपल बने। लास्ट ईयर हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया चंडीगढ़ में, और वो 1 हफ्ते का चेक हमारा 10 लाख रुपए का था। तो जब जब हम वो देखते थे, जब हम 10 लाख देखते हैं और अपने हाई देखते हैं, तो फिर ये लोज, छोटे मोटे चैलेंजेस फिर याद नहीं रहते। आज भगवान की ब्लेसिंग से, अच्छे इंटेंशन की काम करने की वजह से भगवान ने इतना कुछ दिया है। आज वो लोग याद भी नहीं आते जिन्होंने मना किया था, फोन करके आके मिले नहीं थे, है ना, जिन्होंने अवॉइड किया था। तो आई थिंक आप कीमत अदा करो, भगवान आपको ब्लेसिंग देगा। हमारी जिंदगी में इन सारी अचीवमेंट के साथ और भी कई खुशियों के कमाल के मोमेंट थे। हम बहुत गर्व फील करते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान बहुत अच्छे परिवारों का साथ मिला, बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला। हमारी अचीवमेंट्स, इनकम तो एक तरफ है ही है, मगर जब हम अपने ग्रुप के उन 100-150 लोगों को देखते हैं जो आज इस बिजनेस की वजह से खुश हैं, है ना, उनके बच्चे खुश हैं, और जब उनकी अचीवमेंट देखते हैं, और जब भी कोई आके आपको बोलता है सर आपकी टेंशन छोड़ दो, ये मेरा इस साल का इतना टारगेट, मैं इस साल की इतनी अचीवमेंट करूंगा, तो एक 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 बहुत ही पावरफुल फीलिंग है ये। अगर कहते हैं ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप खुशबू बांटो तो आपके हाथ में खुशबू ना आए, एंड इट्स अ वंडरफुल ब्लेसिंग। आई थिंक ये इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत चीज है जो हमें बहुत अच्छी लगती है। हम इस बिजनेस में दूसरों की हेल्प करके कमाते हैं, है ना। हमने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रेशंस किए, लोगों की अचीवमेंट की, और जब उन हस्बैंड वाइफ की आंखों में हमें देख के हम वो सपने देखते हैं, वो होप देखते हैं, तो मुझे लगता है ये हमारा बहुत बड़ा ट्रेजर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप पहले साल में ही एक बहुत बड़ा इनकम कमाए, सो आज एक नए डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर टॉप लीडर्स तक आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन एक्टिविटी से वो भी ज्यादा बड़ा इनकम कमाए? सक्सेस, लव, स्पीड। हम ये अचीवमेंट पहले साल में कर पाए क्योंकि आते ही हमने बहुत तेजी से काम किया। मुझे याद है हम लोग सबसे ज्यादा जो काम करते थे वो करते थे होम मीटिंग। हमारी टीम में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, हम 2 से 3 दिन में उनके साथ मीटिंग करके पहले 1 महीने के अंदर उनके घर 3 से 4 होम मीटिंग करते थे। जब हम होम मीटिंग करते थे और हम प्लान लोगों को समझाते थे, वो फैमिली भी और जो लोग हमें सुन रहे हैं उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता था। दूसरी चीज, हमने एक सिस्टम बनाया था कि जैसे ही आप इस बिजनेस में आए और आपके 5 से 6 डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, आप अपना प्लान दिखाओगे। तो हमारा फोकस था जल्दी से जल्दी हम टीम में वो लोग लाएं जो खुद प्लान दिखा सकें, क्योंकि आदमी सीखता कब है, जब आदमी खुद करता है, राइट। तो ये 2 पॉइंट ऐसे थे जिसकी वजह से मुझे लगता है
कि हमने बहुत तेजी से ग्रो किया होम मीटिंग, और जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूटर को इंडिपेंडेंट करके उससे प्लान करवाना। ये दो एक्टिविटीज ने रिकॉर्ड तोड़ा। और जहां तक लोग बात करते हैं चैलेंजेस की, जब हमने बिजनेस शुरू किया और मैं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग करता था, इंदू वॉज ऑन द फैमिली वे, ठीक है, और उस माहौल में भी, उस ट्रेनिंग में भी इंदू 2-2, 3-3 घंटे आके बैठती थी। तो मेरे सारे नए रिक्रूट्स ने देखा, अगर मैम इस सिचुएशन में भी 3-3 घंटे ट्रेनिंग में लगातार बैठ सकती हैं, तो एक जुनून हुआ और हमारी टीम बनी एक नो एक्सक्यूज टीम। हम सब ने एक शपथ ली, परिवारों ने। हमारी टीम में अधिकतर कपल्स हैं। हम हस्बैंड वाइफ को जब भी लाते हैं तो एक ही विश्वास देते हैं कि कुछ भी देना, आज के बाद अपने सपनों के लिए बहाने मत देना। तो इस जुनून के साथ जब काम शुरू होता है तो दुनिया देखती है। आज बच्चों का क्या नजरिया है इस बिजनेस के प्रति? हाँ, आप बोलना हमारे चाहेंगे? दोनों बच्चे इस बिजनेस को बहुत प्यार करते हैं, और मुझे लगता है आज जो हम अपने बच्चों को दे पा रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई लाइफस्टाइल। देखिए, पेरेंट्स अपने बच्चों को एक सोच देते हैं, और इस बिजनेस को मैंने और संजय जी ने अपने घर से बिल्ड किया। तो मेरे बच्चों ने सुबह से शाम क्या देखा कि हमारे पेरेंट्स लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे बच्चों का नजरिया जो हुआ लाइफ को लेके बहुत ही पॉजिटिव हुआ, पावरफुल हुआ, एंड माय बोथ किड्स आर वेरी बिग ड्रीमर्स। सो मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ का नजरिया पॉजिटिव हुआ, साथ में बच्चों का नजरिया भी पॉजिटिव हुआ। माय लाइफस्टाइल इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग। 100% आई एग्री। मैडम, लीडर्स के वाइफ के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं सभी लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहूंगी कि ये बिजनेस में आप अपने हस्बैंड की ताकत बने, और मिल करके बहुत सारे परिवारों को इंस्पायर करें, जिससे कि जो ब्लेसिंग हमारे घर में आई है, बाकी परिवारों में भी वो ब्लेसिंग वो एक्सपीरियंस कर सकें। सभी कपल्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सारे कपल्स के लिए हमारा मैसेज यही रहेगा कि होम टीम इज द बेस्ट टीम। आप हस्बैंड वाइफ एक साथ एक टीम की तरह काम कीजिए, और 90% प्रॉब्लम्स लाइफ की खत्म हो जाएंगी जब हस्बैंड वाइफ के सिमिलर गोल्स होंगे। अभी इंदू और मैं 90% टाइम हम साथ हैं, हम साथ ट्रैवल करते हैं, साथ घूमते हैं, है ना, एंड वी लिव लाइफ टुगेदर, एंड इट इज अ वंडरफुल फीलिंग। बिल्ड दिस बिजनेस पैशनेटली। अभी अधिकतर लोग अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जाना चाहते हैं। इफ यू हस्बैंड वाइफ आर बिल्डिंग दिस बिजनेस विथ पैशन, इट विल बी ए ग्रेट गिफ्ट एंड ब्लेसिंग फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। थैंक यू सो मच आप दोनों को हमारे MIDG वर्ल्ड इंस्पायरिंग कपल टॉक शो में आने के लिए। जाते जाते एक ही बात कहना चाहेंगे, अपने लिए और अपनों के लिए माई लाइफस्टाइल दिल से कीजिए। थैंक यू।